Hello, my dear students of class 11th Informatics Practices. This is Computer Concepts A.K. Pandey. Welcome to my YouTube channel. This is video number 4 related to numerical Python in continuation with previous series of numerical Python videos. And in this video we will be discussing how to create NumPy arrays, two-dimensional NumPy arrays. In previous videos we have discussed about creation of one-dimensional array using various methods you have done, like array method from iter method, arange method, line space method. इन सभी मेथड्स का इस्तेमाल करके हमने 1D array क्रिएट किया था और इस वीडियो में हम लोग 2D array क्रिएट करने जा रहे हैं और मेथड्स हमारे होंगे जो इस्तेमाल करने के लिए array मेथड, अरेंज के साथ रीशेप मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ और मेथड हैं जैसे एम्प्टी मेथड, जीरोज मेथड, वंस एंड फुल मेथड मीन्स यहाँ फंक्शन से है। तो इन सभी फंक्शंस का इस्तेमाल करके हम लोग न्यूमेरिकल पाइथन में 2D एरे क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे एक एक करके आप यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ आप देखें numpy इंपोर्ट numpy एज np आपने इंपोर्ट कर लिया न्यूमेरिकल पाइथन और एरे मेथड आपको पहले बताया जा चुका है। एरे कन्वर्टिबल ऑब्जेक्ट, जो एरे में कन्वर्ट हो सके ऐसा ऑब्जेक्ट, कॉमा उसका डेटा टाइप लिखना होता है। डेटा टाइप ऑप्शनल होता है, अदरवाइज numpy अपने आप डेटा टाइप पिक कर लेगा, करस्पॉन्डिंग डेटा टाइप अकॉर्डिंग टू द डेटा वैल्यूज, डेटा एलिमेंट्स ऑफ द एरे। एरे नेम इज इक्वल टू np डॉट एरे। ब्रैकेट में आप जहां सिंपल लिस्ट देते थे वहां नेस्टेड लिस्ट देंगे या टू डायमेंशनल लिस्ट देंगे तो आपका टू डायमेंशनल एरे क्रिएट हो जाएगा। प्रिंट करेंगे एरे तो इस तरह का आपके सामने एरे प्रिंट हो जाएगा, जिसमें आप देख रहे हैं बीच में कॉमा सिंबल नहीं है और ये डबल स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज है एंड लुकिंग लाइक समथिंग मैट्रिक्स टू डायमेंशनल, जिसमें पहली रो ये है 2 3 4, दूसरी रो में 5 6 7 है। पहला कॉलम है 2 5, दूसरा कॉलम है 3 6, तीसरा कॉलम है 4 7। तो ये एक टू डायमेंशनल एरे है। यहाँ पर पहली रो के जो एलिमेंट्स 2 3 4 दिख रहे हैं इनका इंडेक्स नंबर हम लोग रो और कॉलम के इंडिसेस का इस्तेमाल कंबाइंड करके हम लोग यूज़ करेंगे। जैसे ये 2 है आपका, तो पहली रो जो है वो 0th रो मानी जाती है, दूसरी रो 1th रो मानी जाती है, फर्स्ट रो। इसका मतलब इस फर्स्ट रो का इंडेक्स नंबर 0, सेकंड रो का इंडेक्स नंबर 1 है। फर्स्ट कॉलम का इंडेक्स नंबर 0, सेकंड कॉलम का इंडेक्स नंबर 1, थर्ड कॉलम का इंडेक्स नंबर 2। इस तरह से आपका ये इंडेक्सिंग होगी। और किसी भी एलिमेंट को रेफर कैसे किया जाएगा, उसे एक्सेस कैसे किया जाएगा, ये हम लोग आने वाली वीडियोस में स्टडी करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग क्रिएशन पर फोकस कर रहे हैं। तो ये आपका टू डायमेंशनल एरे क्रिएट हो गया। इसी तरह से अगर मैं जहाँ पर ये नेस्टेड लिस्ट का इस्तेमाल कर रहा था वहीं पर 2D टपल का इस्तेमाल करूँ तब भी आपकी एरे क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ देखिए ARR1 एरे का नाम np डॉट एरे, ब्रैकेट में ये टू डायमेंशनल टपल दिया हुआ है 12 13 14 15 16 17। ये एक टपल के फॉर्म में है और बाहर से भी ये टपल बंद है, तो ये नेस्टेड टपल हो गया। इसमें डी टाइप भी मैंने स्पेसिफाई कर दिया है, ये ऑप्शनल पैरामीटर है। डी टाइप ले लिया np.float32। np.float32 लेते ही जो एरे में डेटा टाइप आपकी जो डेटा एलिमेंट्स होंगे इस टाइप के होंगे, दैट विल बी डिस्प्लेड ओवर देयर। तो जहां पर आपका ये 12 दिया हुआ था, ये 12.0 13.0, यहाँ पर 0.0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब यू शुड कंसीडर इट इज 0.0 ओनली। तो ये numpy इसी तरह से कंसीडर करता है 12.0 13.0 14.0। तो इस तरह से आपके ये एलिमेंट्स आपका 2x3 की ये एरे है जिसमें 2 रो है और 3 कॉलम है। पहली रो 0th रो है, दूसरी रो फर्स्ट रो है। पहला कॉलम है 0th, फर्स्ट एंड सेकेंड। लाइक दिस योर टू डायमेंशनल एरे इज क्रिएटेड यूजिंग एरे मेथड।
आइए ए रेंज से आपको मैंने बताया था कि ए रेंज से आप रेंज फंक्शन की तरह वैल्यूज क्रिएट कर सकते हैं। पहले आप पढ़ चुके हैं, इसमें 3 पैरामीटर स्पेशली होते हैं, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप, बिल्कुल रेंज फंक्शन की तरह पाइथन में। तो यहाँ पर केवल स्टार्ट दिया गया है, तो इसमें वैल्यूज क्या क्रिएट होंगी, 0 से लेकर के 9 तक। ठीक है, 0 से लेकर के 9 तक। लास्ट जो वैल्यू है वो इंडेक्स में इन्वॉल्व नहीं होती है। ठीक है, तो ये स्टॉप वैल्यू 10 है, यहाँ पर वो इन्वॉल्व नहीं होगी। 0 से लेकर 9 तक सारी वैल्यू ए आर में आ जाएंगी, ए आर नाम के वेरिएबल में। अब इस वेरिएबल की रीशेपिंग आप कर सकते हैं। ये तो 1 डायमेंशनल एरे बन गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ये 1 डायमेंशनल हो गया। इसमें 10 वैल्यूज हैं, तो मैं इसको रीशेप कर रहा हूँ, ए आर डॉट रीशेप 2,5। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 एलिमेंट टोटल क्रिएट हुए थे, 2,5 का मतलब 2 रोज एंड 5 कॉलम्स। तो आपकी ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकेंड रो हो गई जिसका इंडेक्स 0 और 1 है, और इसमें 5 कॉलम हो गए जिसका इंडेक्स 0 1 2 3 4। तो in that way we have got a 2 dimensional array having 2 rows and 5 columns। अगर इसी को 10 एलिमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया यहाँ पर ar डॉट रीशेप 5,2, तो ये 5 रो 2 कॉलम हो गए। 5 रो देखिए कैसे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और 2 कॉलम, फर्स्ट सेकंड 2 कॉलम हो गए। इंडेक्स उसी तरह से है, कॉलम की भी इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, रो की भी इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, 0 ऑनवर्ड्स। तो इस तरह से आपने देखा कि ए रेंज से मैंने एलिमेंट्स क्रिएट किया और उसकी रीशेपिंग कर दी रीशेप फंक्शन से। ठीक है, सो दिस इज व्हाट ए रेंज एंड रीशेप फंक्शन। आई थिंक आपको ये दोनों फंक्शन क्लियर हो गए होंगे। अगर आप इसे प्रैक्टिकली यहाँ से पाइथन में जा कर के देखना चाहते हैं तो आसानी से देख सकते हैं। सबसे पहले मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ numpy as np। इसके बाद ये r1 इज इक्वल टू, पहला फंक्शन आपने एरे यूज़ किया था तो np डॉट ए आर आर ए वाई एरे, ब्रैकेट में मैंने एक नेस्टेड लिस्ट ले लिया 12 23 34, एक हो गई, कॉमा अनदर लिस्ट से 10 20 30, कॉमा इसी तरह से आप एक और दे सकते हैं 45 56 67। अब इसे नेस्टेड लिस्ट बना देता हूं मैं, यहाँ एक ब्रैकेट और लगा दिया, सामने एक ब्रैकेट और लगा देता हूं, एंड देन क्लोज द ब्रैकेट। डी टाइप लिखने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक ये इंटीजर है वो इंटीजर पिक कर लेगा। यहाँ पर अगर मैं AR1 को प्रिंट करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये एक एरे प्रिंट कर रहा है। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट AR1 तो इसमें ये जो एरे सामने लिखा हुआ है वो लिख करके नहीं आएगा, सिंपली जो है आपकी एरे प्रिंट होगी विदाउट राइटिंग एरे एंड पैरेंथेसिस। ये इस तरह का डिस्प्ले हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं रीशेप फंक्शन की। मान लीजिए कि मेरे पास मैं लिखता हूँ AR2 इज इक्वल टू, या सपोज x इज इक्वल टू np डॉट ए रेंज विद इन ब्रैकेट। आप मान लीजिए स्टार्ट करते हैं 2 से और जाते हैं कहाँ तक, सपोज कीजिए 21 तक जाते हैं, तो कितनी वैल्यूज़ होंगी अगर मैं इसको 2 स्टेप का गैप दे दूं। तो आप देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, टोटल हमारे पास 10 वैल्यू क्रिएट हो रही हैं इससे। ठीक है, x में 10 वैल्यूज़ हो गई। अगर मैं x प्रिंट करता हूं तो ये एक एरे 10 वैल्यूज़ का यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। इन 10 वैल्यूज़ को आप कैसे डिवाइड करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं इसको 5/2 में करना चाहता हूँ या 2/5 में करना चाहता हूँ, 2 डायमेंशन इसमें बनेंगे। तो उसके लिए मैंने AR2 ले लिया इज इक्वल टू np डॉट रीशेप लगा दूंगा, रीशेप, और ब्रैकेट में लिख दूंगा 2 रोज एंड 5 कॉलम्स। ये हो गया। तो यहाँ पर रीशेप में SHAPE, ये यहाँ np डॉट रीशेप नहीं रहेगा, बल्कि वो जो एरे आपकी x में है वो x की रीशेपिंग आप करेंगे।
दैट इज वाई हेयर इट शुड बी x। यहाँ पर आप प्रिंट करेंगे AR2 को यहाँ प्रिंट करेंगे तो ये देखिए 2/5 की एक एरे बन के तैयार हो गई। इसी तरह से अगर मैं इसको AR3 करता हूँ और डायमेंशन चेंज कर देता हूँ 5,2 कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि AR3 किस तरह से आपकी क्रिएट हो रही है। यहाँ पर 5 रो और 2 कॉलम में 5 रो 1 2 3 4 5 रो हो गई और 2 कॉलम हो गए इसके। तो इस तरह से आप रीशेपिंग कर सकते हैं। सपोज कीजिए अरेंज और रीशेप दोनों एक साथ यूज करना है, मैंने लिखा AR4 इज इक्वल टू NP डॉट अरेंज, ब्रैकेट में मान लीजिए मैंने 20 लिख दिया, तो हमारे पास 20 वैल्यूज 0 से लेकर 19 तक क्रिएट होंगी। यहीं पर मैं डॉट रीशेप लगा देता हूँ और रीशेप के साथ 20 वैल्यूज का डायमेंशन आप बना लीजिए 5/4, 5,4, 5 या 20 एलिमेंट्स। तो ये AR4 को अगर आप प्रिंट करके देखें तो आप देख सकते हैं ये 5 रो और 4 कॉलम, 1 2 3 4 कॉलम और ये 5 रो, 1 2 3 4 5 रो में ये डिवाइड हो गया। सो इस तरह से आप अरेंज और रीशेप को एक साथ यूज करके भी आप 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। इस पर आप प्रैक्टिकली अपने आप करेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। और मैंने इसीलिए आपको इसे ये प्रैक्टिकली करके शो कर दिया जिससे आपको कोई डाउट ना रह जाए। आइए हम लोग स्लाइड पर चलते हैं फिर से। अगली स्लाइड हमारी कहती है कि एम्प्टी फंक्शन से भी आप 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट कर सकते हो। कैसे करेंगे यहाँ ध्यान से देखिए। np.empty शेप देंगे, शेप मान लीजिए 3/2, 3,2 दे दिया। और मान लीजिए आप सिंगल वैल्यू देते हैं तो यहाँ पर एक ही वैल्यू देनी पड़ेगी, डी टाइप कॉमा ऑर्डर। तो इसका डेटा टाइप भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो। ऑर्डर में 2 वैल्यू C या F डिफाइन किया जाता है। C का मतलब ये होता है कि C लैंग्वेज में किस तरह से मेमोरी में इन वैल्यूज़ को अरेंज करता है प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। मेमोरी में इन वैल्यूज़ को किस तरह से एरे में रखता है। एक तो ऐसे रख सकता है भाई, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, रो वाइज। एक ऐसा एलिमेंट रख सकता है, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। एक तो ऐसे हो सकता है फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट। और एक ऐसे हो सकता है फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट। तो किस तरह से वो अरेंज करेगा वो यहाँ पर ऑर्डर पैरामीटर में स्पेसिफाई किया जा सकता है और ये ऑप्शनल पैरामीटर है। हालांकि मैं आपको अभी से प्रैक्टिकली शो कर देता हूँ। तो यहाँ से देख लेते हैं np.empty 3/2, 3,2, इसका मतलब 3 रो 2 कॉलम। 3 रो, फर्स्ट रो ये हो गई, सेकंड रो, थर्ड रो, और फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। तो इसमें जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो आर्बिट्रेरी वैल्यूज़ हैं, ऐसे ही कोई वैल्यू है जो वो अपने आप डाल रहा है और एज सच इसमें मैंने कुछ इनिशिएट नहीं किया है। सो दिस इज बीइंग इनिशिएटेड बाय द पाइथन इटसेल्फ, ठीक है। कोई गार्बेज वैल्यू वो इसमें डाल दे रहा है ऑटोमेटिकली। इसी तरह से जब मैं यहाँ पर आता हूँ np.empty 2/2, 2,2, np.float 32 दे दिया। इसका डेटा टाइप भी मैंने स्पेसिफाई कर दिया। बाय डिफ़ॉल्ट ये डेटा टाइप इसका फ्लोट ही रख रहा है। 3.9 e-322 का मतलब क्या है? 3.9 e का मतलब एक्सपोनेंट होता है यहाँ पर 3.9 इंटू 10⁻³ यहाँ पर 0.0 इंटू 10⁻0। ऐसे ही ये सारी वैल्यूज e का मतलब इंटू 10⁻⁻0, यहाँ पर e का मतलब 10⁻⁻322। सिमिलरली 2/2 का एरे क्रिएट किया तो आप देखें किस तरह से पहली रो, दूसरी रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, इस तरह से ये जो मैंने बॉक्स बना करके आपको दिखाया है इसमें पहले ये ऐसे भी रख सकता है, पहली वैल्यू यहाँ रखा, दूसरी वैल्यू यहाँ कॉलम वाइज, सॉरी ये रो वाइज।
तो रो वाइज के लिए हम लोग ऑर्डर इज इक्वल टू ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमास में कैपिटल C लिखेंगे। और अगर आप फोर्ट्रॉन लैंग्वेज की तरह जैसे माइक्रो कंट्रोलर मेमोरी में रखता है वैल्यूज़ को कि कॉलम वाइज रखता है, पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, चौथी वैल्यू, पांचवी वैल्यू, छठी वैल्यू, इस तरह से वो कॉलम वाइज अरेंज करके रखता है। तो वहाँ पर ऑर्डर इज इक्वल टू ब्रैकेट में F लिखना पड़ेगा, F फॉर फोर्ट्रॉन लैंग्वेज, और ऑर्डर इज इक्वल टू C फॉर C लैंग्वेज। तो C लैंग्वेज में कैसे वो अरेंज करता था वैल्यूज़ को मेमोरी में, और फोर्ट्रॉन लैंग्वेज में कैसे अरेंज करता था, उन दोनों के स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ आप वैल्यूज़ मेमोरी में अरेंज कर सकते हैं। हालांकि उसको हमें अरेंज करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है यहाँ पर एट योर स्टेज ऑफ प्रोग्रामिंग। तो आइए ये एम्प्टी फंक्शन मैं यहाँ से आपको क्लियर कर देता हूँ। इम्पोर्ट है ही पहले से, मैंने लिखा यहाँ पर AR1 इज इक्वल टू np.empty। एम्प्टी मान लो ये खाली मैं एक ही डायमेंशन देता हूँ, मैंने दे दिया 5। तो AR1 जो है ये 1 डायमेंशनल एरे क्रिएट करेगा। इसका डायमेंशन क्या है, हॉरिजॉन्टल है और 1 डायमेंशनल एरे है ये। इसी को अगर आपको 2 डायमेंशनल क्रिएट करना है तो मुझे यहाँ पर 2 डायमेंशन देने पड़ेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, लिस्ट के फॉर्म में या टपल के फॉर्म में। 2,5 2,5 का मतलब हो गया 2 रोज एंड 5 कॉलम्स। तो AR1 आप देखिए, AR1 तो इस तरह से ये 2 रोज एंड 5 कॉलम्स। ये पहली रो है यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये पहली रो हो गई। 6 7 8 9 10, यहाँ पर ये वैल्यूज़, ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ से कट करके आगे आ रही हैं। अदरवाइज ये 5 वैल्यूज़ एक ही रो की हैं और ये 5 वैल्यूज़ दूसरी रो की हैं। अगर मैं इसे प्रिंट करके देखता हूँ, प्रिंट AR1, तो देखिए अकोमोडेट हो पाती, हाँ 4 वैल्यू यहाँ अकोमोडेट हो गई, 5वीं कट करके नेक्स्ट लाइन पर आ गई। इस तरह से आप डायमेंशन अगर मैं छोटा कर देता हूँ, 2x2 का कर देता हूँ सपोज कीजिए। अब AR1 को देखता हूँ तो इस तरह से आती हैं वैल्यूज़। अभी 1.14 दिस 4.26 ऐसे 2.35 4. अब अगर मैं यहाँ ऑर्डर इज इक्वल टू C लगा देता हूँ, सपोज कीजिए कॉमा, ऑर्डर इज इक्वल टू C का मतलब C लैंग्वेज में रो वाइज ऑर्डरिंग होती है, रो वाइज चलता है। पहली रो का मतलब पहला एलिमेंट, फिर उसी रो में दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, फिर अगली रो में उसके बाद प्रिंटिंग करेगा, लाइक दिस। तो अगर मैं इसको प्रिंट के साथ लेता हूँ, प्रिंट AR1, तो ये देखिए इस तरह से आ रहा है 1.14 4.26। और अगर मैं इसका ऑर्डर फोर्ट्रॉन की तरह कर देता हूं तो ये मेमोरी में कैसे रखता है, यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। AR1 को अगर प्रिंट किया जाए तो आप देखिए 1.14 4.26 जो रो वाइज हम रख रहे थे, 4.26 नीचे आ गया, ये कॉलम वाइज रखना चालू कर दिया। 2.35 यहाँ रखा, अगले कॉलम में चला गया। 4.94 यहाँ पर रखा, तो पहले इस वैल्यू को फिर इस वैल्यू को, यानी कि एरे की पहली वैल्यू ये, दूसरी वैल्यू ये, पहली वैल्यू ये, दूसरी वैल्यू ये। यहाँ पर रो वाइज रख रहा था अगर ऑर्डर इक्वल टू C है, और यहाँ पर कॉलम वाइज रख रहा है अगर ऑर्डर इक्वल टू F फॉर फोर्ट्रॉन लैंग्वेज, C फॉर C लैंग्वेज। तो 1.14 4.26 2.35 4.94 इस तरह से कॉलम वाइज रख रहा है, और अदरवाइज ये पहले रो वाइज रख रहा था। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर इज इक्वल टू C एंड ऑर्डर इज इक्वल टू F। तो इस तरह से ऑर्डर अगर पैरामीटर यूज करते हैं तो इस तरह से अरेंजमेंट होगा एरे में एलिमेंट्स का, और अगर ये नहीं यूज करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो रो वाइज ही रहता है। सो दिस इज ऑल अबाउट एम्प्टी फंक्शन। इसमें आप अगर डेटा टाइप डिफाइन करना चाहते हैं तो वो भी डिफाइन कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि मैं ये कमांड लिया और यहाँ पर मैंने लिख दिया डी टाइप इज इक्वल टू np डॉट int 32 कॉमा। अगर मैं अब प्रिंट करता हूँ AR1 को तो देखिए क्या फ़र्क पड़ा, यहाँ पर ये सारा होल नंबर्स में आ रहा है, इंटीजर टाइप में आ रहा है, क्योंकि डी टाइप मैंने जो है एरे का इंटीजर डिफाइन कर दिया। सो दिस इज ऑल वैल्यूज आर कन्वर्टेड इनटू इंटीजर्स, अदरवाइज ये
ई की पावर में फ्लोट में आ रही थी, एक्सपोनेंट में आ रही थी। आई थिंक एम्प्टी फंक्शन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट अस मूव टू अनदर फंक्शन। इसी तरह से बेटा जीरोज फंक्शन है और वंस फंक्शन है। जीरोज फंक्शंस में आप जो डायमेंशन देते हैं उसके अकॉर्डिंग उतने बाई उतने की 3/4 3 रोज और 4 कॉलम का एक एरे क्रिएट हो जाता है 2 डायमेंशनल, और सभी वैल्यूज 0.0 से इनिशिएट हो जाती हैं। जब आप वंस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं 3,4, तो यहाँ पर सारी वैल्यूज 1.0 से इनिशिएट हो जाती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट उनका डेटा टाइप क्या हो जाता है, फ्लोट हो जाता है, और ये 1.0 से सारी वैल्यूज इनिशिएट हो जाती हैं। ठीक है, तो आइए इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। ठीक है, सो आई हैव, यहाँ भी आप ऑर्डर सी या एफ यूज़ कर सकते हैं, किसमें, वंस में भी और ज़ीरोज़ में भी। मैंने यहाँ ज़ीरोज़ का इस्तेमाल किया। 2/2 2/3 कर देता हूँ। चलिए, तो ऑर्डर अभी हटा देता हूँ मैं। ऑर्डर आपके चॉइस पर है, वेदर यू वांट टू यूज़ इट और नॉट, दैट इज ऑप्शनल पैरामीटर। AR1 जब आप प्रिंट करेंगे तो देखिए 0.0 0.0 2 रोज एंड 3 कॉलम्स की एक एरे क्रिएट हो रही है। थोड़ा सा डायमेंशन अगर मैं और बढ़ा लेता हूँ, 3/3 का कर देता हूँ इसको, 3 रो एंड 3 कॉलम्स। सो AR1 ये 0 हो गया। जहाँ पर आप ज़ीरोज़ यूज़ कर रहे थे वहाँ पर आप वंस यूज़ कर सकते हैं, उसकी जगह तो सारे एलिमेंट्स 1.0 से इनिशिएट हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए ऑल एलिमेंट्स आर इनिशिएटेड विद 1.0। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर आप ऑर्डर का यूज़ करना चाहते हैं ऑर्डर का यूज़ कर सकते हैं। ये 0 से पता नहीं चलेगा यहाँ पर, ये 0 से इनिशिएट कर दिया, एरे आपकी क्रिएट हो गई। इसमें बाद में इन एलिमेंट्स को अपडेट करना चाहो तो जब मैं बताऊंगा कि किसी भी एलिमेंट्स को अपडेट कैसे किया जाता है, उसमें वैल्यू ओवरराइट कैसे की जाती है, चेंज कैसे की जाती है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें हम चाहें तो बाद में वैल्यूज अपनी तरफ से ओवरराइट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसी एरे बनानी है आपको जिसमें मैक्सिमम ज़ीरोज़ हैं, कुछ एलिमेंट्स आपको चेंज करने हैं, तो बाद में वो ओवरराइट किया जा सकता है। इसी तरह से वंस मेथड का भी रहेगा। यहाँ भी आप डी टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं, डेटा टाइप आप डिफाइन कर सकते हैं, और ऑर्डर पैरामीटर ये ज़ीरोज़ फंक्शन में भी है और वंस फंक्शन में भी ये मिलेगा आपको। तो इस तरह से आपने देखा। अगर आप इसका इस्तेमाल देखना चाहते हैं तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। यहाँ मैंने लिख दिया डी टाइप इज इक्वल टू, इंट कर देता हूँ, इंट 16, np.int कर देता हूँ, np.numpy का डेटा टाइप, और ऑर्डर इज इक्वल टू, इसमें ऑर्डर का पता नहीं चलेगा क्योंकि सारे ज़ीरोज़ ही हैं, तो फिलहाल मैंने यूज़ कर दिया यहाँ पर जस्ट टू वेरीफाई। AR1 आप वेरीफाई कर लीजिए। यहाँ पर ये जब आप डी टाइप बदल देते हैं तो डी टाइप भी यहाँ शो करता है। जहाँ 1.0 1.0 या 1 पॉइंट आ रहा था, उसकी जगह पर आप देखें क्या आ रहा है, 111 इस तरह से हो गया, पॉइंट वहाँ से हट गया, है ना। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शो यू। इसको आप प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट AR1। तो इस तरह से अभी ये कॉमा कॉमा बीच में दिखा रहा था, जब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ आइडियली पर, अभी यहाँ से स्पेसिंग दिखा दिया इसने, और डी टाइप यहाँ पर नहीं दिखाता। तो मेरे ख्याल से आपको ये फंक्शंस अच्छी तरह से 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट करने के लिए जो भी फंक्शंस मैंने कराए वो समझ आ गए होंगे। अभी एक फंक्शन है यहाँ पर फुल, np.full 3,4,7। इससे क्या होता है, 3/4 की एक यहाँ पर एरे क्रिएट होगी, 3 रो और 4 कॉलम्स की, और सारे एलिमेंट 7 से इनिशिएट हो जाएंगे, ये जो वैल्यू आप दे रहे हैं। इसी तरह से यहाँ भी np.full 4,4, तो ये 4/4 का एक एरे क्रिएट होगा, 4 रोज और 4 कॉलम्स का, और इसमें 8 से इनिशिएट हो जाएगा। डेटा टाइप आप फ्लोट दे रहे हैं, इसलिए ये 8.8.0 8.0 सबको पॉइंट लगा देता है, क्योंकि आपने डेटा टाइप फ्लोट 32 दे दिया है।
फ्लोट का मतलब डेसिमल होता है, 32 बिट लॉन्ग, और यहाँ पर कुछ नहीं डिफाइन किया है, तो 7 अपने हिसाब से इसको इंट लेकर के वो सारे एलिमेंट्स को उस पार्टिकुलर वैल्यू से इनिशिएट कर देता है। सो दिस इज द फुल मेथड। आई थिंक इसे प्रैक्टिकली करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा, बहुत क्लियर है। एंड दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। If you have liked this video, please share it with your friends also, and if you are new to the channel, please subscribe the channel for the latest notification। और आपका समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।